नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से विपक्ष को पटखनी दे दी है और इसका सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को हुआ है, क्योंकि लोकसभा की ये दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी। अब हार के बाद समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान भी तरह तरह के बयान दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो कहा है कि ये लोकतंत्र का अपमान है, जनादेश का अपमान है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक शिव कुमार गुप्ता जी मौजूद हैं। शिव कुमार गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद विपिन जी। भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सी वो जादू की छड़ी है? पहले विधानसभा चुनाव जीता और अब ये लोकसभा का जो उपचुनाव 2 सीटों पर उत्तर प्रदेश में हुआ, इसमें भी विपक्ष को पटखनी दे दी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपने मूल मंत्र के साथ काम किया है। वो आजमगढ़ हो या रामपुर हो, पूरा उत्तर प्रदेश हो, पूरा भारत हो, हमारी नीति, हमारी नीयत स्पष्ट है। जनहित में जो भी फैसले होंगे वो माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा लिए जाएंगे। जनता उस चीज़ को स्वीकार कर रही है। आप देख लीजिए, 2012 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर रही। आज जो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र का पाठ पढ़ने वाले हैं आजम खान, 2013 में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, कहाँ थे आप? कहाँ था आपका लोकतंत्र? जनता सब जानती है, समय आने पर जवाब देती है। विकास हमारा मुद्दा है, सुरक्षा हमारा मुद्दा है। सुरक्षा और विकास को हमेशा जनता वोट करती है और उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि हमें क्या चाहिए। हमें सुरक्षा चाहिए, स्वाभिमान चाहिए, सुरक्षा चाहिए, विकास चाहिए, और विकास को वोट मिला है। विकास की जीत है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि जिस तरह से प्रशासन ने सख्ताई की है, लोकतंत्र का अपमान हुआ है, जनादेश का अपमान हुआ है। ये सब चीज़ें उनके अंदर कहीं ना कहीं एक वहम है। वहम की दवाई लुकमान हकीम के पास भी कभी नहीं मिली। अब वो अपना समय देखिए। अब यही आजमगढ़ था तो आप चुनाव जीत गए थे, तब कहाँ थे प्रशासन? आज प्रशासन को या किसी आदमी को ठीकरा दूसरे के सर पर फोड़े। अपनी नीतियों को देखें ना, आप अपनी नीतियाँ ठीक करिए। आप भारतीय जनता पार्टी के आप विपक्ष में बैठे, विपक्ष में आप साथ दीजिए। विकास का रथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, आप वहाँ मदद करिए। कौन मना कर रहा है? आने वाले समय में जनता देखेगी। आप एक तरफ विकास के मुद्दे में रोड़ा डालते हैं, किसान के मुद्दे में आपने रोड़ा डाला, व्यापारी को आपने कभी सुरक्षित नहीं छोड़ा। बहन बेटियों के आपके राज्य में क्या हुआ? मान सम्मान सुरक्षित नहीं था। जनता सुरक्षा को वोट दे रही है, विकास को वोट दे रही है। हमारे बहन बेटियाँ रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे हों, सुरक्षित महसूस करती है। व्यापारी प्रदेश का सुरक्षित महसूस करता है। किसान अपनी ट्वेल पर रात के 12 बजे जाए, दिन के 12 बजे सुरक्षित महसूस करता है। मजदूर चाहे 20 किलोमीटर जाए, चाहे 50 किलोमीटर जाए, आने में रात हो जाए चाहे दिन हो जाए, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो सुरक्षा और विकास को वोट मिला है। आजम खान तो कह रहे हैं कि लोगों को घर से निकलने नहीं दिया गया, खासकर मुस्लिमों को। जिस बूथ पर 900 वोट थे, उस बूथ पर केवल 6 वोट पड़े। शायद आजम खान जी या तो गणित नहीं जानते। रामपुर में बहुत सारे बूथों पर मुस्लिम भाइयों ने वोट दिया है। आजमगढ़ में आप उठा के देख लीजिए, उनको शायद या तो उन्हें बूथ वाइज अब तक समीक्षा नहीं की। समीक्षा कर लेंगे तो सब कुछ नज़र आ जाएगा। आज मुस्लिम भी सुरक्षित है, मुस्लिम भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, वो भी विकास में जुड़ना चाहता है। मुख्य मुद्दा विकास है, भारतीय जनता पार्टी का सुरक्षा है। उसके साथ मुस्लिम भाई भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी बहनें हैं मुस्लिम, वो समझ चुकी हैं इस चीज़ को कि ये लोग अब तक राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। मुस्लिमों को दिया क्या दूसरी पार्टियों ने आज तक? भारतीय जनता पार्टी राशन भी दे रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना हमारी है। अब यहाँ पे आप जिस नगर में आप खड़े हैं, सबसे ज़्यादा मुस्लिम के मकान बने। सुमन और समीरा देखकर मकान नहीं बने, मीरा और महरीना देखकर मकान नहीं बने। मोदी जी का एक ही मंत्र है कि 130 करोड़ जो जनता है वो सारी मेरी है। हमारा विज़न, योगी जी का विज़न, भारतीय जनता पार्टी का विज़न, उत्तर प्रदेश की समूची जनता, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हमारा मुख्य मुद्दा है कि भारत को राष्ट्रगुरु कैसे बनाएं, उत्तर प्रदेश को विकास में कैसे आगे ले जाएं। ये योगी जी का मुद्दा है। और आपने देखा होगा अभी कि योगी जी का समझौता बिल्कुल नहीं है सुरक्षा के मामले में। चाहे कहीं का मामला हो, किसी भी ज़िले का मामला हो, अधिकारी हो चाहे कोई नेता हो,
चाहे कोई कार्य करता है, सबको समझाने का काम करते हैं, चाहे अपनी पार्टी के विधायक हैं, सबको एक ही मंत्र दिया जाता है, विकास कैसे हो आपकी विधानसभा के अंदर। जितने भी हमारे सांसद हैं सब रात दिन लगे हैं, हमारे विधायक रात दिन लगे हैं, और योगी जी ने पूरा फील्ड में 100 दिन का काम मिलता है, जैसे स्कूल में बच्चों को काम मिलता है। दूसरी पार्टियों ने केवल लूटने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी केवल विकास कर रही है, विकास ही हमारा मुद्दा है, और उसी का परिणाम है आजमगढ़ और रामपुर, जिसका कभी सोच नहीं सकते थे। ये सब जनता देख रही है, इनके कहने से कुछ नहीं होने वाला। आप तो मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, लेकिन आजम खान तो कह रहे हैं कि अपने ही मुल्क में हमें जिल्लत की ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। ये उनकी सोच है। कल 2013 का दंगा आप करा रहे थे, तब वो किसका मुल्क था? आप लगातार टेलीफोन पर नियंत्रण उस दंगे से जुड़े हुए थे। ये जांच का विषय है, जांच में आया भी है। तब कहाँ थे आप? तब कहाँ था लोकतंत्र? तब कौन से मुल्क में आप जी रहे थे? आपने लोगों की ज़मीन हड़प ली, आपने विश्वविद्यालय खड़ा कर दिया, तब कौन से मुल्क के अंदर काम कर रहे थे आप? तब भी तो जनता ही थी ना, यही उत्तर प्रदेश था ना, ये गंगा यमुना की तहजीब थी ना, यही अयोध्या राम की थी ना, यही मथुरा श्री कृष्ण की थी ना। तब कौन से मुल्क में आप जी रहे थे? आप लगातार विधायक रहे हैं, लगातार सांसद बने हैं, उसी जनता ने बनाया है, उसी का विश्वास तोड़ने का आपने काम किया है। आप विकास करते, आपने अपने घर का विकास किया है, तो जनता क्यों आपको स्वीकार करेगी? भारतीय जनता पार्टी जनहित में कार्य कर रही है, ये हमारा विजन है, और हम निश्चित रूप से विकास को ही मुद्दा मानते हैं, सुरक्षा और विकास। वो तो कह रहे हैं कि टोपी देखकर लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जालीदार टोपी देखकर लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ये उनकी मानसिकता है। एजाज रिजवी हमारे यहाँ कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वो भी मुस्लिम थे। मुख्तार अब्बास नकवी मुस्लिम है, शाहनवाज मुस्लिम है। हमारे यहाँ तवज्जो दी जाती है। उत्तर प्रदेश में बिना किसी चुनाव के मुस्लिम को हमने मंत्री बनाया। ये इनकी सोच है। भारतीय जनता पार्टी, हमारा एक ही नारा है कि हिंदू चाहे मुसलमान हो, जो वतन पे मिट सके वो हमारे साथ। हम वतन को पहले मानते हैं, राष्ट्र सुरक्षा हमारा मुद्दा है, उससे कोई समझौता नहीं होगा, चाहे कोई भी हो। वो तो कह रहे हैं कि जब मीडिया उनसे सवाल कर रही थी तो वो कह रहे हैं कि आप हमें हिंदुस्तानी मान लें, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं, वो हिंदुस्तानी अपने आप को समझे ना, मानना क्या हो, कोई प्रमाण पत्र थोड़ा देना है। वो हिंदुस्तानी अपने आप को समझे, हिंदुस्तान की जो विकास है उसमें हाथ बटाएं। कौन मना करता है? लोकतंत्र है, पूरा हिंदुस्तान लोकतंत्र में जी रहा है। यहाँ का चाहे मुस्लिम वर्ग है, चाहे ईसाई वर्ग है, सब लोकतंत्र के अंदर अपने जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं हम सब मिल करके मनाते हैं। तुम्हें क्या परेशानी हो रही है भैया? कहाँ तुम्हें दिक्कत आ रही है? सब समय की बात होती है। आप अपना समय ध्यान रखिए ना। जब आपने उत्पीड़न किया जनता के साथ, आपने मुस्लिमों के लिए क्या किया? हम पूछना चाहते हैं, आपने मुस्लिमों के लिए क्या किया? आपने यूनिवर्सिटी बनाई तो अपने परिवार के लिए बनाई। आपने आज उसके रामपुर की जनता के मुस्लिम के लिए क्या किया? उत्तर प्रदेश के मुस्लिम के लिए क्या किया? आपने हिंदुस्तान के किसी मुस्लिम के लिए क्या किया? कितने आपने मुस्लिम युवाओं को रोजगार दिया? कितने आप जलसों में जाकर आपने कहा कि आप एजुकेशन मस्ट है, एजुकेशन पढ़िए। आपने केवल एक ही नारा दिया कि बच्चे पढ़ाइए। अरे भैया, अपना सुरक्षित रखिए अपने आप को, मान सम्मान के साथ आप आगे बढ़िए। आप हिंदुस्तानी हो, कौन मना करता है? लेकिन आप सीना तो चौड़ा करें मोदी जी की तरह। आप मतलब रहना भी यहाँ चाहते हैं, भाषा भी दूसरी बोलना चाहते हैं, वो नहीं चलेगा। यानी मुसलमान भी अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर रहा है। देखिए, जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, जो समझ चुका है कि इनको केवल यूज एंड थ्रो, वोट के टाइम पे दूसरी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, यूज एंड थ्रो यूज करते हैं केवल वोट के टाइम पर, और उसके बाद इनको पूछते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर नाम लेकर के, हमारे यहाँ नकुड़ में लगभग 1800 मकान आए, और 1800 मकान में से लगभग 1200 मकान मुस्लिम के बने, तो मुस्लिम समझ चुका है। राशन वितरण हुआ कोरोना काल में, दो साल तक लगातार, अब तक राशन मिला, तो कहाँ मुस्लिम और हिंदू देखकर हमने राशन दिया? आप देख लीजिए, आपके समक्ष सारी चीज़ें। हमने कोई उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 से लेकर अब तक कोई दंगा हुआ का हिंदू मुसलमान का? अगर हुआ है तो मिनटों का हुआ है, कंट्रोल हुआ। हिंदुस्तान में कहीं कोई दंगा हुआ, हमने कोई हिंदू मुसलमान की कोई बात करी हो? राम मंदिर बना है, प्यार मोहब्बत में बन गया, किसी को पता भी नहीं लगा। और इनके समय में क्या था 1992 में? इनका ये अपना समय याद करें। मेरा मतलब आपसे ही है विपिन जी, आप जैसा बीज बोएंगे वैसा काटेंगे। आजम खान जी 2013 को याद करते रहें बस, और उस चीज़ को देखते रहें। जहाँ तक मेरा सवाल है, ये सब जनता देख रही है। जनता जैसा आप करोगे, समय आने पर जनता जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास में रात दिन लगी है। अरे कौन प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करता था? 8 साल का कार्यकाल मोदी जी का हो गया, तो आप देख लीजिए 8 साल के अंदर हिंदुस्तान कहाँ चला गया। कितने आप हॉस्पिटल थे, कितने एम्स थे हिंदुस्तान के अंदर?
जो 70 साल में नहीं हो पाया वो 8 साल में हो गया। भाई सोच होनी चाहिए, विजन होना चाहिए, आदमी का दृढ़ता होनी चाहिए, संकल्प होना चाहिए। 18 घंटे पहले प्रधानमंत्री 8 घंटे भी काम नहीं करते थे, और मुझे लगे तो 8 घंटे कहाँ विदेश में अपना पता नहीं लगता कि प्रधानमंत्री हैं कहाँ। बस कभी 15 अगस्त और 26 जनवरी पर नज़र आते थे, और मोदी जी रोज़ नज़र आते हैं। रोज़ हमारी 15 अगस्त है, रोज़ 26 जनवरी है, रोज़ हमारे त्यौहार हैं। सुबह 7 बजे ऑफिस पहुंच जाते हैं, रात का टाइम नहीं है। हमारे मंत्री जी को ऐसा काम मिलता है, जैसे आप देख रहे होंगे कि जैसे कॉलेजों में टीचरों को मिलता है, उनका एक विषय होता है, उनका एक विजन होता है, 100 दिन का काम होता है, 100 दिन में क्या हुआ उसकी जवाबदेही होती है। पहले कहाँ जवाबदेही, सब एसी में रहते थे। हमारे आज मंत्री विधायक, हमारे MP साहब धूप में निकलते हैं, जनता के बीच रहते हैं, और वो केवल ना विधायक ना MP बनकर जनता का बेटा और भाई बनकर काम कर रहे हैं। तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी को जनता वोट करेगी? विपक्ष कह रहा है कि 2024 में बड़ा परिवर्तन होगा। देखिए, विपक्ष लोकतंत्र है, उसको कहने का अधिकार है। जनता देख रही है 2024 में क्या होगा। 2024 में क्या होगा? प्रधानमंत्री पुनः मोदी जी बनेंगे, ये आपको पता है, सारी मीडिया को पता, सारी जनता को पता। आप देख रही है अग्निपथ योजना है, ये इतनी अच्छी योजना है, इसको विपक्ष मुद्दा बना रहा है। आप देख लीजिए हर घर के अंदर एक ट्रेनिंग शुदा जवान होगा। अपनी सुरक्षा, आत्म सुरक्षा, देश की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, 4 साल के अंदर उसको वापसी दूसरी नौकरी भी कर सकता है, अपने घर का आके बिजनेस भी कर सकता है, उसके पास बिजनेस के पैसे भी वापस मिल जाएंगे। 4 साल नौकरी करेगा तब भी बहुत पैसे मिलेंगे। ऐसी योजना कहाँ सोच सकते हैं? इनकी सोच ही नहीं थी दूसरी सरकारों की। चलिए, तो शिव कुमार गुप्ता जी को आपने सुना, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बेधड़क राय रखने का काम किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।